साल था 1921 और इसी साल हरियाणा की धरती पर एक बच्चे ने जन्म लिया। साधारण परिवार में जन्मा ये बच्चा आगे चलकर देश के लिए क्या करेगा, इसके बारे में उस दौर में शायद ही किसी ने सोचा होगा। नंगल पठानी का रहने वाला ये बच्चा आगे चलकर देश की सेवा में लग गया और अपने जीवन की अंतिम सांसों तक इसने अलग अलग तरह से देश की सेवा की। आज़ादी के पहले और बाद में दोनों का दौर देखते हुए वो बड़ा हुआ। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि राव वीरेंद्र सिंह हैं। हरियाणा के एक प्रमुख राजनेता के रूप में पहचाने जाने वाले राव वीरेंद्र सिंह का भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज आपको बताएंगे कि कैसे आर्मी में देश सेवा करने के बाद राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा बैठे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। आप शायद ना जानते हो या बहुत कम लोगों को इस बारे में पता हो कि राव वीरेंद्र सिंह स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के वंशज थे और भारतीय सेना में कैप्टन के पद तक सेवा की। इसके बाद उन्होंने 1950-51 के दौरान प्रादेशिक सेना में कमीशन अधिकारी के रूप में काम किया। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने आर्मी में कैप्टन के रूप में सेवा की। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सेना में भर्ती होकर कैप्टन के पद तक भी काम किया। इसके बाद उन्होंने 1950-51 के दौरान दोबारा कमीशन अधिकारी के रूप में आर्मी में काम करने का निर्णय लिया। आर्मी में देश सेवा के बाद राव वीरेंद्र सिंह राजनीति में आ गए। साल 1967 में हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने। उन्होंने केंद्र सरकार में कृषि, खाद्य एवं आपूर्ति, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और नागरिक आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री के रूप में काम किया। राव वीरेंद्र सिंह ने अपने जीवन में हमेशा किसानों, मजदूरों और गरीबों के हित के लिए भी काम किया। उनकी नीतियों और कार्यों में उन्हें किसानों का मसीहा बना दिया। उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। उनकी जयंती पर 2024 में डाक विभाग ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित भी किया। आपको बता दें, साल 2009 में 88 की उम्र में उनका निधन हो गया। आपको यह भी बता दें कि राव वीरेंद्र सिंह के बेटे राव इंद्रजीत गुरुग्राम से लगातार सांसद हैं। कांग्रेस में लंबी राजनीति करने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। साल 2014 से लेकर अभी तक वो बीजेपी की टिकट पर गुरुग्राम से लगातार सांसद बनते आ रहे हैं और फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। राव इंद्रजीत की बेटी आरती भी राजनीति में सक्रिय हैं। बीजेपी की टिकट पर विधायक बनी आरती सिंह राव फिलहाल हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रही हैं। राव इंद्रजीत ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को न केवल बाखूबी संभाला है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाया है। फिलहाल आरती राव अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने का काम कर रही हैं। आपको पता ही होगा कि राव इंद्रजीत को अहिरवाल क्षेत्र का राजा माना जाता है और इस समुदाय के वोटरों पर उनकी जबरदस्त पकड़ है। हालांकि वो अपने पिता की भांति हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने का सपना आज तक भी सच नहीं कर पाए। बावजूद इसके प्रदेश की राजनीति में उनकी अपनी एक अलग ही छवि है। अहिरवाल क्षेत्र की करीब 15 विधानसभा सीटों पर उनकी पकड़ मानी जाती है और वो जिसे चाहें इन क्षेत्रों से विधायक बनाने का दम भी रखते हैं। केंद्र की मोदी सरकार में लगातार 3 बार से राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे राव इंद्रजीत का सपना अपने पिता की तरह से ही हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना है। अब देखना यह है कि क्या राव इंद्रजीत अपने इस सपने को साकार कर पाते हैं या फिर उनकी किस्मत इस सपने को सच नहीं होने देगी। दोस्तों, अब आप पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह की देश सेवा और राव इंद्रजीत की सीएम बनने की महत्वाकांक्षा को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करें।